नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज हम बात करते हैं किडनी पेशेंट के आखिर किडनियाँ श्रिंक क्यों हो जाती हैं, क्यों आखिर बीपी के वजह से उनकी किडनी श्रिंक होती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जी हाँ, अगर किसी की भी किडनी श्रिंक हो रही है, अब ये श्रिंक क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी किडनी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? बीपी हाई होना। अब बीपी हाई क्यों हो रहा है? क्यों आखिर बीपी हर किसी का हाई हो रहा है? क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। सभी क्या कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, सारा टाइम ऑफिस में बैठे रहते हैं, ना ही उनको वॉक करना है, ना ही उनको अपने बीपी पे फोकस करना है। तो किडनी श्रिंक हो रही है। क्योंकि बीपी उनका इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी भी पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो रहा है तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उनकी किडनियां श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि उनका जो साइज़ होता है, जो नॉर्मल साइज़ होता है किडनी का, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी की भी किडनी खराब हो रही है तो रिपोर्ट में सबसे पहले यही मेंशन किया जाता है कि आपकी किडनी की साइज़ क्या है, वो स्मॉल हो गई है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, आखिर बीपी क्यों इंक्रीज हो रहा है पेशेंट में, तो आज हम ये जानते हैं। किसी भी पेशेंट का अगर बीपी बढ़ रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसके वजह से उसकी किडनी डैमेज होगी ही होगी। तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम बात करें 120/80, जो कि सिस्टोलिक 120 होता है और डायसिस्टोलिक 80 होता है, अगर किसी भी पेशेंट का अगर 120/80 बीपी जा रहा है तो किडनी कभी भी उसकी खराब नहीं हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो रहा है, खासकर डायसिस्टोलिक, अगर डायसिस्टोलिक का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी किडनी को श्रिंक करने का, तो अगर किसी भी पेशेंट का डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जा रहा है या 80 से भी ऊपर जा रहा है, तो समझ जाइए कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उनका किडनी क्या होगी, श्रिंक होती चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको अपना बीपी मैनेज करना ही करना है। हमेशा अपने बीपी को 120/80 या 120/70 रखना ही रखना है किसी भी हालत में, चाहे वो आप डाइट फॉलो करके करिए या आप अपने मेडिकेशन को लेकर या बीपी के मेडिसिन को लेकर आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर के वजह से किडनी क्यों श्रिंक होती है, ये समझते हैं। देखिए, अगर किडनी आपकी काम नहीं कर रही है तो क्या होगा, जो आपका ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड आएगा किडनी के तरफ, एक तो वो कम अमाउंट में आएगा, दूसरा क्या होगा कि किडनी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, यानी कि किडनी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितनी ब्लड की ज़रूरत है, वो किडनी को नहीं मिल पा रहा है। उसके वजह से किडनी क्या हो रही है, धीरे 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 आपकी श्रिंक होती चली जा रही है। अब आगे हम ये भी समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल क्यों हो जाता है पेशेंट का। तो इसके पीछे के 3 रीजंस होते हैं। पहला, अगर हम रीजन पे फोकस करें, वो है हमारा माइंड, यानी कि हमारा दिमाग। अगर हमें किसी भी तरीके की स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेस हो, चाहे हमें वो काम का प्रेशर क्यों ना हो, चाहे हमारी जो फैमिली है उसमें कोई ना किसी तरीके की स्ट्रेस रहती ही रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस के वजह से आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, जब आपको नींद नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रेन के सेल्स हैं वो क्या होंगे, वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस में नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से वो जनरेट नहीं हो पाएंगे, जिसके वजह से जब आप सुबह मॉर्निंग में सो के उठेंगे तो आपका दिन कैसा होगा, एक तो आपका दिन खराब होगा। क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो पाएंगे और ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से किडनियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला रीज़न यही है कि अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका बीपी इंक्रीज होगा ही होगा, जिसके वजह से किडनी आपकी श्रिंक होती चली जाती है। अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें, वो है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा दिल। अगर हमारे हार्ट में किसी भी तरीके की ब्लॉकेज हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज हो रहा है, तो भी क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ही होगा, जिसके वजह से पूरा साइड इफेक्ट हमारी किडनी को झेलना पड़ता है। थर्ड रीज़न है
कि हमारी खुद की किडनी, अगर आपकी किडनी के अंदर कोई भी इंजरी हुई हो, चाहे अगर आपको प्रोटीन लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, और साथ ही साथ में अगर आपको किसी तरीके का यूरिन इन्फेक्शन रहा हो, जैसे रिकरेंट यूटीआई, बहुत लोगों को बार बार यूटीआई होता है जिसके वजह से किडनी बहुत जल्दी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि किडनी अंदर से इंजरी हो रही है, उसको चोट लग रहा है इन्फेक्शन के वजह से या प्रोटीन लॉस के वजह से, तो उस वजह से भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से किडनी श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से किडनियां आपकी बीपी के वजह से श्रिंक होती चली जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या रीजंस हैं जिसके वजह से आपका बीपी इंक्रीज होता है और आपकी किडनी श्रिंक होती चली जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।